गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम पे मैंने आप लोगों से इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में डिस्कशन किया था। इलेक्ट्रिक चार्जेस दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ग्लास रॉड को जब हम सिल्क के साथ में रब करते हैं तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड के ऊपर डेवलप होता है, और अगर हम एबोनाइट रॉड को लें और कैट की फर के ऊपर रब करें तो एबोनाइट रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। ये जो हमारे पास चार्ज डेवलप हो रहा है ग्लास रॉड पे या एबोनाइट रॉड पे, वो है ड्यू टू इलेक्ट्रिफिकेशन, दैट इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू वहां पर जो है चार्ज डेवलप हो रहा है। ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स सिल्क के ऊपर चले जाते हैं तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, और कैट की फर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स एबोनाइट रॉड के ऊपर आ जाते हैं तो वहां पर नेगेटिव चार्ज एबोनाइट रॉड के ऊपर डेवलप होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? सपोज करो हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है या कोई नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज के आसपास अगर हम कोई दूसरा टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करें जिसका चार्ज Q0 है, ठीक है, ये एक टेस्ट चार्ज कंसीडर कर रहे हैं, तो इसको अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज के पास में लेके आएंगे तो इस पर एक फोर्स जो है फील करेगा, जो पर्टिकुलर एक रीजन होगा, एक एरिया होगा कि अगर इस Q0 को इस एरिया के अंदर लेके आएंगे तो इस पर एक फोर्स जो है महसूस हो रहा होगा जिसको हम कहेंगे वेक्टर F। और अगर ये Q0 चार्ज इस फील्ड के बाहर है तो वहां पर क्या होगा, वो फोर्स इसमें महसूस नहीं होगा। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी चार्ज का एक ऐसा क्षेत्र जहां पर एक फोर्स महसूस होता है, एक फोर्स डेवलप होता है, उसको हम कहेंगे उसकी फील्ड। इस पॉजिटिव चार्ज के थ्रू है तो उसको हम कहेंगे चार्ज वहां पे एक फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है जिस कारण से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। मैथमेटिकली अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, द रेशियो ऑफ फोर्स acting due to a positive charge or negative charge to the test charge is known as electric field, that is E equals to F upon Q0। अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा वेक्टर F और वेक्टर E। यहां से इसके यूनिट देख सकते हैं, न्यूटन पर कूलम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सपोज करो हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है +Q। हमने इससे किसी एक डिस्टेंस पे P पॉइंट कंसीडर किया है। इस P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बतानी है। तो लेट अनदर पॉजिटिव चार्ज which has same value +Q is situated at point P। अगर यहां पर P पॉइंट पर +Q चार्ज हम टेस्ट चार्ज कंसीडर कर रहे हैं, ये एक +Q चार्ज है जिसको हम टेस्ट चार्ज कंसीडर कर रहे हैं, तो यहां पर इसके थ्रू क्या होगा, एक फोर्स डेवलप होगा। उस फोर्स की डायरेक्शन इसी लाइन में क्या होगी, बाहर की ओर काम कर रही होगी, वेक्टर F। ये जो फोर्स है दो चार्जेस के बीच में काम करने वाले फोर्स के इक्वल होगा, दैट इज कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F equals to 1/4
4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square. If q1 equals to q2 equals to q, ऐसा कि हमने कंसिडर किया है, then by the definition of electric field, E is equals to ratio of force per unit charge, that is F upon Q. So from equation 1 and 2, from equation 1 and 2, E is equals to F, that is 1 upon 4 pi epsilon naught, यहां पर हो जाएगा हमारे पास क्या, Q1 Q2 that are same, that is Q square upon R square and divided by Q, that is Q, इस Q से एक Q कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा E equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square. This is the electric field intensity due to a point charge. यहां से एक और यूनिट आ रही है कूलम पर मीटर स्क्वायर.